जी, हम कुछ नए अदालतों के बारे में बात करेंगे। तो लाखड़ा कोल माइनिंग प्लांट की समाअत के दौरान, केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस जनाब गुलजार अहमद साहब के कुछ अहम रिमार्क सामने आए हैं। उन्होंने मुल्क में 120 एहतसाब अदालत जजेस को तैनात करने का हुक्म दिया है। चीफ जस्टिस ने नैब के किरदार पर बात करते हुए कहा कि नैब रेफरेंसेस का फैसला तो 30 दिन में होना चाहिए। 20-20 साल से नैब के रेफरेंसेस ज़ेरे इल्तवा हैं। नैब रेफरेंसेस के फैसले क्यों नहीं हो रहे हैं? उन्होंने मजीद कहा कि क्यों ना नैब अदालतें बंद कर दें और नैब कानून को गैर आईनी करार दे दे। नैब की बेहतरी और फौरी इंसाफ की फराहमी के लिए क्या नए जजेस की तैनाती मौसर साबित होगी? इसके ऊपर हमारा बुनियादी सवाल अपने एनालिस्ट से कुछ यूं है कि क्या जजेस की तैनाती करने से केसेस जल्द हल हो जाएंगे, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। और सबसे पहले शामिल करेंगे गुफ्तगू में इरशाद भट्टी साहब को। भट्टी साहब, क्या लगता है आपको, रिफॉर्म्स आएंगी इससे? देखिए, सबसे पहले चीफ जस्टिस साहब का शुक्रिया कि 120 नई एहतसाब अदालतें कायम करने का हुक्म दिया। शुक्रिया कि ज़ेरे इल्तवा रेफरेंस का 3 माह में फ़ैसला करने का हुक्म दिया। इस पर भी शुक्रिया कि अगर एक हफ़्ते में 120 एहतसाब अदालतों में जजेस की तैनाती ना हुई तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। अब आप अंदाज़ा करें कि 5 एहतसाब अदालतें हैं लाहौर में, 500 से ज़्यादा मुकदमात हैं। अब रोज़ाना समाअत भी हो तो कितना वक्त लगेगा एक मुकदमे पर, आप खुद अंदाज़ा लगा लें। 1226 ज़ेरे इल्तवा रेफरेंसेस। अब वाकई चीफ जस्टिस साहब सही फरमा रहे हैं कि इनका फैसला होते हुए सदियां लग जाएंगी। हालांकि रेफरेंस का फैसला 30 दिन में होना चाहिए। अपने आप सियासी मुकदमे हैं, बाख्तियार लोग हैं, बड़ों के मुकदमे होते हैं कि फेस देखा जाता है, केस नहीं, और चले ही जाते हैं। 2 सालों एक मुकदमा है, एक सियासी सियासतदान का है, इसमें 80 गवाह हैं। 2 साल में सिर्फ 4 गवाहियाँ कलम बंद हो चुकी हैं, 4 गवाहों के बयानात। आप मुझे बताएं कि ये इस हिसाब से कितने साल चलेगा? यही वो काम था जो इक़्तिदार में आते ही इमरान खान साहब को करना चाहिए था। इस्लाहात, इदाराजाती इस्लाहात, इनके मंशूर का अहम नुक्ता था एहतसाब। वो खुद करते, कानूनी तौर पे इसको कोई करते, या चीफ जस्टिस साहब से मिलते, दरख्वास्त करते कि मज़ीद एहतसाब अदालतों की और मुकर्रर वक्त में फ़ैसले करने में हमारी मदद करें। हमारे यहाँ मॉडल टाउन कोर्ट्स का तजर्बा हो चुका, कमाल नताइज उसके निकले। अगर मेरा ख्याल है अगर कोई बेगुनाह है तो उसे रिहा हो जाना चाहिए, गुनाहगार है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। ये दरमियान में लटके रहने में बहुत मामला है, तो लिहाजा मज़ीद एहतसाब अदालतों से फ़र्क पड़ेगा और मुकर्रर वक्त के अंदर रेफरेंसेस निपटाने के जो सुप्रीम कोर्ट के अहकाम है उससे भी फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, मज़हर अब्बास साहब, आपको क्या लगता है? हिदायत दी गई है कि 3 माह में रेफरेंसेस और ज़ेरे इल्तवा केसेस का फैसला आ जाए, और इस सिलसिले में चेयरमैन नैब से तजावीज़ भी मांगी हैं। अब जो जजेस ज़्यादा तैनात करने का कहा गया है एडिशनल, क्या इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा? जल्दी हो पाएंगे मामलात हल? ये फैसला तो अच्छा है, मेरा ख्याल है इसमें तो कोई शक नहीं है कि, लेकिन ये 2 चीज़ें बहुत अहम होती हैं। एक तो ये कि जिन जजेस को आप लगा रहे हैं उन जजेस के उनके अपने बारे में बहुत चीज़ें हमारे सामने अभी जो चीज़ें आई हैं, जो वीडियोज़ आई हैं, उसके बाद खुदा के लिए इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखा जाए कि आप ऐसे ऑनरेबल जजेस को उन जगहों पे लगाएं, क्योंकि एहतसाब अदालत है। वैसे तो हर अदालत जो है वो एहतसाब अदालत ही होती है, लेकिन फिर भी। तो दूसरे ये कि देखिए, जो एहतसाब ब्यूरो बना था शुरू में जब नवाज शरीफ साहब की पीरियड में, और एंटी टेररिज्म कोर्ट बने थे, एंटी टेररिज्म कोर्ट की लॉ, और यहाँ मुनीब भी मौजूद है, एंटी टेररिज्म कोर्ट की लॉ में 7 दिन में फैसला होना था। मुखालफत कहाँ से आई थी? उस वक्त मुखालफत आई थी सुपीरियर कोर्ट से, और ज्यादातर केसेस में जो एंटी टेररिज्म कोर्ट सजा देती थी उसको हाई कोर्ट उड़ा देती थी। फिर दूसरी चीज क्या होगी कि एंटी टेररिज्म कोर्ट का कानून तो अपनी जगह मौजूद रहा, फिर महीनों में फैसले होने लगे, फिर साल भर लगने लगे, और उसके बाद जब वो केस अपील में जाता था तो 10-10 साल लग जाते थे। अब यहाँ आप ये तो कह रहे हैं कि एहतसाब अदालत में फैसले फौरी तौर पे 3 महीने में हो जाए, लेकिन अपील के बारे में नहीं कहा गया कि अपील का फैसला कितने अरसे में हो। तो मेरा ख्याल है इस चीज को डिफाइन करने की जरूरत है कि एहतसाब कोर्ट से लेके अपील कोर्ट तक एक वक्त मुकर्रर आप साल भर कर लें, 1 साल के अंदर फैसला हो जाए,
क्योंकि मसला यही फंसता है कि एहतसाब अदालत तो फैसला दे देगी 3 महीने में, उसके बाद उसे 10 साल हाई कोर्ट में भुगतने पड़ेंगे, फिर अगले 2-2.5 साल उसको सुप्रीम कोर्ट में भुगतना पड़ेंगे। तो यही एंटी टेररिज्म कोर्ट में हुआ। इवन लेबर कोर्ट्स में, लेबर कोर्ट के फैसले भी 7 दिन में होने चाहिए, और जो लॉ है मौजूद है लेबर लॉ, आखिरी टाइम पे जब मैंने देखा था उसको, तो मसला ये है कि हम कानून तो बना लेते हैं, हम हिदायत भी दे देते हैं, हम डायरेक्शन भी दे देते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद उन चीजों पे अमल दरामद नहीं होता और केस उसी तरीके से लटक जाते हैं। तो फैसला अच्छा है, लेकिन इन चीजों का मेरा ख्याल रखना बहुत जरूरी है। ठीक है। हसन निसार साहब, देखिए अलीना, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मैंने तहरीक-ए-इंसाफ को 22 साल पहले एक स्लोगन दिया, जो शायद अब भी उनके लेटर हेड पे हो, मुझे नहीं पता है। वो स्लोगन था इक्तसादी इंसाफ से लेकर अदालती इंसाफ तक, तहरीक-ए-इंसाफ। अच्छा, उसका तो जो हशर हुआ पता ही है। अब बात एहतसाब अदालतों की नहीं है। एहतसाब अदालतें क्या, हमारे यहाँ हर किस्म की अदालतें नस्लें खा जाती हैं और नस्ल दर नस्ल लोग गल सड़ जाते हैं इंसाफ के। अच्छा, लेकिन बात इस वक्त हो रही है ये एहतसाब और ये और वो, तो ज़ेरे इल्तवा के पीछे और भी बहुत से फैक्टर्स हैं। एक इशारा किया भट्टी साहब ने बड़ा खूबसूरत, कि पता नहीं 80 गवाह 4 भुगते, उम्रों का सौदा है। लेकिन ज़ाहिर है जजेस की तादाद बढ़ेगी तो ज़ेरे इल्तवा में भी थोड़ी बहुत तो कमी आएगी, माड़ा मोटा रिलीफ मिलेगा, लेकिन ये इस मुल्क के मसाइल का हल नहीं है। मेरे ईमान का हिस्सा है अब कि कम से कम 15 साल का रोड मैप, जिसमें तमाम एरियाज को आप कवर करो, लोगों को एतमाद में लो, डिबेट हो, खुल के बता दो कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये 5 में होगा, ये 10 में होगा, ये 15 में होगा। ये जो इस तरह का है ना, ये रफूगरी, बटन टूट गया वो लगा लिया, इधर फट गया, 4 टांके उधर, इससे मसले हल नहीं होंगे। लेकिन बहरहाल अच्छा है, बहुत अच्छा है, ज़ेरे इल्तवा में कमी आएगी। ठीक है। मुनीफ फारूक साहब, आपको क्या लगता है, 21 अदालतें हैं गालबन और 1230 केसेस कह रहे हैं अभी ज़ेरे इल्तवा हैं, तो एवरेज लगाएं तो कोई 59 केसेस आते हैं। अगर एडिशनल जजेस होंगे, कोर्ट रूम्स होंगे, तो उससे यकीनन रिलीफ तो मिलेगा। 26 अदालतें, ओके, तो रिलीफ तो मिलेगा यकीनन। जी, पेंडेंसी का एलिमेंट तो इसमें कम हो सकता है, अच्छा, लेकिन बसद एहतराम क्वालिटी ऑफ जजेस भी तो देखनी होती है। जजेस किस मेयार के हैं। अगर आपने सिर्फ भर्ती करनी है और अदालतों में ठूसने हैं जज के लिए, एक हर सीट पे एक जज बिठाना है, तो फिर करते जाएं, लेकिन क्वालिटी ऑफ जजेस क्या होगी। अभी भी आप लोअर कोर्ट्स के अंदर जाएं, ऐसे ऐसे आपको तोहफे मिलेंगे जिनको बेसिक कोर्ट को कंडक्ट करना ही नहीं आता। सो ये भी देखना होगा कि क्वालिटी ऑफ जजेस क्या है। दूसरी बात ये है कि ये अभी जैसे मदद साहब फरमा रहे थे, कुछ बुनियादी इश्यूज हैं। देखिए, कानून के अंदर हर कानून को बाय एंड लार्ज जो स्पेसिफिक कानून बनाए जाते हैं उनके अंदर लिख दिया जाता है कि अगर केस शुरू होगा तो 90 डेज़ है, 120 डेज़ है, मुख्तलिफ है। आप सिविल में चले जाएँ, डेफेमेशन है, वहाँ गालिबन 120 डेज़ है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो होता नहीं है, और वो उसके अंदर बहुत से कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं। उसमें वकला भी हैं, जज साहिबान भी हैं, वो उसमें बार की पॉलिटिक्स भी आ जाती है। आप किसी वकील को जो ज़रा सा भी जिसका पॉलिटिकल क्लाउट है, आप उसको नहीं कह सकते कि भाई हम तुम्हें डेट नहीं देंगे या एडजर्नमेंट नहीं देंगे। सो ये खाली जजेस पर डाल देना वो भी गलत है, खाली वकला पर डाल देना वो भी गलत है। इसमें बहुत से कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं। लिहाजा इन जजेस की तैनाती से फ़र्क पड़ेगा, लेकिन बहुत से केसेस ऐसे हैं जिनका समरी ट्रायल नहीं हो सकता। आप ये नहीं कह सकते कि जी बस ठीक है विद इन, वो फिर आप एक और स्टेज, एक और तरह की अदालत की तरफ चले जाते हैं। वो मिलिट्री कोर्ट्स वो काम करते हैं हार्ड कोर क्रिमिनल, हार्ड कोर टेररिस्ट के लिए। बिल्कुल वो जो दहशतगर्द हैं उनके साथ यही सलूक होना चाहिए। मैं उसके बिल्कुल मैं उसके हक में हूँ, लेकिन आम हालात के अंदर ये ज़रूर देखना पड़ेगा कि महज जजेस की क्वालिटी बढ़ाने से क्या उनकी काबिलियत भी देखी जाएगी कि हम कितने काबिल जजेस को अपॉइंट कर रहे हैं, क्योंकि ये भी एक लोअर जुडिशरी के अंदर बहुत बड़ा मसला है। बहरहाल जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के जजेस होंगे वो एडिशनल सेशन जजेस होंगे ना, तो उनकी क्वालिटी भी आपने देखनी है। बड़े कम होंगे जो उस मेयार पर पूरे उतरते हैं, बाकी तो फिर अल्लाह लोग भी होते हैं। ठीक है जी, शहजाद।
हमारे पैनलिस्ट बता चुके हैं। ऑब्वियसली बात है, कोर्ट्स ज्यादा होंगी, जजेस ज्यादा होंगे, तो ये बात तो मुमकिन है कि जो ज़ेरे इल्तवा केसेस हैं उनके जल्द फैसले आएंगे। अभी भी हम सुनते रहते हैं, कभी राजा परवेज अशरफ का कोई 10 साल पुराना मुकदमा था, उसमें वो बरी हो रहे हैं, किसी और का मुकदमा था, उसकी वो ट्रायल फेस कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली अब ये नैब ने, क्योंकि नैब बनाने का एक मकसद ये था कि जो बड़े करप्शन के केसेस हैं, खासतौर पर पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के खिलाफ, उनके खिलाफ ये मुकदमे बनाए जाएंगे, तो कम से कम जल्द से जल्द फैसला हो, ताकि पता चले कि ये शख्स करप्ट है या नहीं है, उसको आगे कोई पोजीशन पे लाना है या नहीं लाना है। लेकिन हमारे यहाँ बड़े बड़े सियासतदान हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिनके खिलाफ ये केसेस एक अरसे से चल रहे हैं, तो ये तो मेरे ख्याल से इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन देखें, क्या ज़ेरे इल्तवा केसेस सिर्फ उस वक्त है जब रेफरेंस बन गया है और मामला ट्रायल में है? मेरे ख्याल से ऐसा तो नहीं है ना। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जरा ये भी देखना की जरूरत है कि जब रेफरेंस बनता है उससे पहले क्या हो रहा है, नैब उससे पहले क्या कर रहा है। हमारे सामने मिसाल है, किसी को इंक्वायरी स्टेज पे गिरफ्तार कर लिया जाता है, किसी को इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे गिरफ्तार कर लिया जाता है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने तो वो जेलों में रहते हैं। जेलों में रहते हैं, कोशिश करते हैं अपील मिले। नैब के कानून में अपील भी नहीं है, आपको अगर अपील लेनी है तो आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। उसके लिए आप हिरासत में रखते हैं, अपनी कैद में रखते हैं, जेल हो जाती है, उसके बाद जाके फिर कभी रेफरेंस फाइल होता है और फिर रेफरेंस की कार्रवाई शुरू होती है। तो एक मरहला तो रेफरेंस के बाद है, जब वो ट्रायल कोर्ट में जाता है, मामला अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में जाता है। लेकिन उससे पहले का मरहला जो है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को चाहिए जरा वहां पे भी नजर सानी करे कि वहां पर क्या हो रहा है। किसी को भी कभी भी उठा लिया जाता है, जितने अरसे के लिए चाहे कैद रखें, और फिर जब उनकी मर्जी आए, जब उनका दिल चाहे, तब वो रेफरेंस फाइल होता है। इसको भी देखने की जरूरत है। मेरे ख्याल से इस पीरियड को भी देखा जाए कि ये कितना तवील पीरियड होता है किसी भी मुल्जिम के लिए। ठीक है जी, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, फिर तीसरा सवाल अपने एनालिस्ट के सामने रखेंगे।